हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें नाकाम, अख्तर मैंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह अख्तर मैंगल के घर पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अख्तर मैंगल से दरख्वास्त की है कि पार्लियामान का हिस्सा रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अख्तर मैंगल के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर मैंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। उमर अयूब और असद कैसर भी अख्तर मैंगल के पास पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। उमर अयूब ने कहा, पार्लियामान में रहते हुए मुश्तरका जिदोजहद करें। अख्तर मैंगल रात गए मौलाना फजल रहमान से मिले, उनकी रिहाइशगाह पर चले गए। दोनों रहनुमाओं में मुख्तलिफ सियासी अमूर पर बातचीत। हुकूमत और अपोजिशन को बता दिया, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। फैसले करने के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। घुटनज़दा माहौल में रहने से आज़ाद रहना बेहतर है। दोनों वफूद को बता दिया कि कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सरदार अख्तर मैंगल कहते हैं, हुकूमत ने मुझे कायल करने की कोशिश की मगर मैंने उन्हें कायल कर लिया। जबरो तशद्दुद बलोचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया मगर रियासत समझ नहीं पा रही। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत सियासी खुदकुशी करार दे दी। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हुई हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि उनके साथ शामिल हो जाऊं। अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। दूसरी जानिब मौलाना ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए हुकूमत के साथ ताउन करने का कह दिया। बोले, हुकूमत फार्म 45 की हो या 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम अपोजिशन करेंगे लेकिन मुल्क को ज़रूरत पड़ती है तो हमारी खिदमत हाजिर हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूदा चकजई कहते हैं, राबतों के लिए कमेटी बना दी जो आज से काम शुरू करेगी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम मुल्की एहतजाज करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन बोले, एक और वफ्द अख्तर मैंगल के पास भेजेंगे। चाहते हैं मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल हों। 8 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। बलोचिस्तान की सूरत हाल से दुश्मन फायदा उठा रहे हैं, उस पर संजीदगी से मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। अख्तर मैंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलोचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखे। बलोचिस्तान में लोगों से बात करने का मशवरा। कहते हैं, वफाकी हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती, ऐसे काम कैसे चलेगा। अलमिया यह है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है। अख्तर मैंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, वो हमसे ज्यादा मुहिब वतन है। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका। वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी, MKM खुदारा होश के नाखुन लें। बलोचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में मौजूद। लंदन पहुंचने के बाद बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने का अज़म। सियासी और दीगर आलमी अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का शेड्यूल जारी। 9 और 13 सितंबर को भी पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। 9 सितंबर को भूटान और 13 सितंबर को नॉर्वे का केस शामिल है। उधर वजारत खजाना और IMF में बैरूनी फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। IMF ने मुतालबा किया कि मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रूल ओवर कराना होगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा। शॉर्टफॉल पूरा ना होने पर प्लान तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत का SHO थाना बारा कहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्मनामा थाना बारा कहू को मौसूल। ज़राए के मुताबिक अली अमीन की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम बनाई जाएगी।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास अक्सरियत नहीं है। अली अमीन को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने का कहे जाने से कबल अपनी अक्सरियत साबित कर दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, बोले उनके पास असेंबली में अक्सरियत नहीं, इसीलिए 4 मरतबा इजलास मुलतवी किया। काबीना में ऐसे रद्दोबदल कर रहे हैं जैसे फुटबॉल मैच के खिलाड़ी हों। किसी वज़ीर मुशीर को निकालना है तो पहले वजह बताएं कि वो करप्ट है या नाअहल। करप्ट है तो सजा दिलाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्त की समाअत वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। अदालत ने नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी। क्रिकेट टीम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गई, इससे बुरी और शिकस्त क्या होगी। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर सिफारिशी बिठा दिए। मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है, उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो ये खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो सड़कों पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबा शुरू। मरियम नवाज ने पौधा भी लगाया। सर्विस रोड का जायजा, तामीराती काम का मुआयना किया। अतराफ की आबादियों की सहूलत के लिए सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवन्यू की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। पुलिस और इंतजामी अफसरान के बाद बोर्ड ऑफ रेवन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवन्यू के जुडिशनल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। हुकूमत दावा करती है कि मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान के शहरियों को तवील घंटों की लोड शेडिंग का सामना क्यों करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में सवाल, कहा सिंध में 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों होती है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, लाइन लॉसेज और दीगर वजूहात पर भी लोड शेडिंग होती है। 18 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ECP का कहना है कि पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बाइस इंतखाबात मुलतवी किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत के लोकल बॉडीज इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। कौमी असेंबली ने 26 अगस्त को इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट की मंजूरी दी, जिसमें हर यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों की तादाद बढ़ाकर 15 कर दी गई। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 6 सितंबर को होगा। ईद मिलादुन नबी 17 सितंबर को होगी। चेयरमैन रोयती हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। इजलास के बाद कहा रबीउल अव्वल के चांद की कोई कवी शहादत मौसूल नहीं हुई।